राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम फिर से हाजिर हैं आप सभी के लिए एक और नया वीडियो लेकर। मैं हूं प्रतिमा, आप सभी का स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल आनंद सरिता धार्मिक टीवी में। आज हम अपने इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आए हैं श्रीमद् भगवद गीता का महत्व। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्रीमद् भगवद गीता साक्षात भगवान की दिव्य वाणी है। इसकी महिमा अपार है। यथार्थ में इसका कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। सभी देवता भी इसकी महिमा को पूरी तरह से नहीं कह सकते। फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। इतिहास पुराणों में जगह जगह इसकी महिमा गाई गई है, परंतु जितनी महिमा इसकी अब तक गाई गई है, यदि उसे एकत्र भी कर लिया जाए तो भी कम है। गीता एक परम रहस्यमय ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रह किया गया है। इसकी रचना इतनी सरल और सुंदर है कि थोड़ा अभ्यास करने से ही मनुष्य इसको सहज ही समझ सकता है, परंतु इसका आशय इतना गूढ़ और गंभीर है कि आजीवन निरंतर अभ्यास करते रहने पर भी इसका अंत नहीं आता। प्रतिदिन नए नए भाव उत्पन्न होते रहते हैं। इससे वह सदा ही नवीन बना रहता है। एकाग्रचित होकर श्रद्धा भक्ति सहित विचार करने से इसके पद पद में परम रहस्य भरा हुआ प्रत्यक्ष प्रतीत होता है। भगवद गीता एक ऐसा अनुपम शास्त्र है जिसका एक भी शब्द सदुपदेश से खाली नहीं है। गीता में एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो रोचक कहा जा सके। सत्य स्वरूप भगवान की वाणी में रोचकता की कल्पना करना इसका निरादर करना है। गीता में सारे शास्त्रों का सार है। इसे सभी शास्त्रों का खजाना कहें तो भी गलत नहीं होगा। महाभारत में भी कहा गया है कि सर्व शास्त्रमय गीता, परंतु इतना ही कहना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि सभी शास्त्रों की उत्पत्ति वेदों से हुई और वेदों का प्राकट्य भगवान ब्रह्मा जी के मुख से हुआ और ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए। इस प्रकार शास्त्रों और भगवान के बीच में बहुत अधिक गूढ़ संबंध है, किंतु गीता तो स्वयं भगवान के श्रीमुख से निकली है, इसीलिए उसे भी शास्त्रों से बढ़कर कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा। स्वयं भगवान वेद व्यास जी ने कहा है, गीता सुगीता कर्तव्य किमन्ये शास्त्र संग्रहे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मना विनिसृता। गीता का ही भली प्रकार से श्रवण कीर्तन पठन पाठन मनन और धारण करना चाहिए। अन्य शास्त्रों के संग्रह ही क्या आवश्यकता है कि हम यदि गीता का ही श्रवण कीर्तन और पठन पाठन अपने मन से कर लेते हैं तो हमें अन्य शास्त्रों की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि वह स्वयं ही भगवान पद्मनाभ के साक्षात कमल मुख से निकली हुई है। गीता गंगा से भी बढ़कर है। शास्त्रों में गंगा स्नान का फल मुक्ति बताया गया है, परंतु गंगा में स्नान करने वाला स्वयं मुक्त हो जाता है। वह दूसरों को तारने में सामर्थ्य नहीं होता, किंतु गीता रूपी गंगा में गोते लगाने वाला व्यक्ति स्वयं भी मुक्त होता है और दूसरों को तारने में भी समर्थ होता है। गंगा तो भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई है और गीता साक्षात भगवान नारायण के मुख से उत्पन्न हुई है। फिर गंगा मैया में तो व्यक्ति जाकर स्नान करता है तब मुक्ति पाता है, परंतु गीता का पाठ तो घर घर में जाकर व्यक्ति को मुक्ति प्रदान कराता है। इन्हीं सब कारणों से गीता को गंगा से बढ़कर कहा गया है। गीता गायत्री से भी बढ़कर है। गायत्री जप से मनुष्य की मुक्ति होती है, यह बात ठीक है, किंतु गायत्री जप करने वाला भी स्वयं ही मुक्त होता है, पर गीता का अभ्यास करने वाला तो तरन तारन बन जाता है। जब मुक्ति के दाता स्वयं भगवान ही उसके हो जाते हैं तो मुक्ति की तो बात ही क्या है। मुक्ति उसके चरण धूलि में निवास करती है। श्रीमद् भगवद गीता को यदि हम स्वयं भगवान से बढ़कर कहें तो भी गलत नहीं होगा। भगवान ने स्वयं कहा है
श्री भगवान कहते हैं कि मैं गीता के आश्रय में रहता हूँ। श्रीमद् भागवत मेरा श्रेष्ठ घर है। गीता के ज्ञान का सहारा लेकर ही मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ। इसके सिवा गीता में ही भगवान मुक्त कंठ से यह घोषणा करते हैं कि जो कोई मेरी इस गीता रूप आज्ञा का पालन करेगा वह निस्संदेह ही मुक्त हो जाएगा। यही नहीं, भगवान कहते हैं कि जो कोई इसका अध्ययन भी करेगा उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। तब गीता के अध्ययन मात्र का इतना महत्व है तो मनुष्य इसके उपदेशों के अनुसार यदि अपना जीवन जी ले तो की तो बात ही क्या है। वह व्यक्ति जो गीता का पाठ करता है और दूसरों को भी गीता पाठ सुनाता है वह भगवान को अतिशय प्रिय होता है। ऐसा करने से भगवान अपने भक्तजनों के अधीन हो जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता भगवान का श्वास है, हृदय है और भगवान की वांग्मयी मूर्ति है। जिनके हृदय में, वाणी में, शरीर में और समस्त इंद्रियों में, उनकी क्रियाओं में गीता रम गई है वह पुरुष साक्षात गीता की मूर्ति है। गीता ज्ञान का अथाह समुद्र है। इसके अंदर ज्ञान अनंत भरा है। जैसे रत्नों से भरे समुद्र में गोता लगाने से रत्नों की प्राप्ति होती है, वैसे ही गीता सागर में गहरी डुबकी लगाने से जिज्ञासुओं को विलक्षण भाव रत्न की प्राप्ति होती है। तो जिस प्रकार आकाश में गरुड़ भी उड़ते हैं और साधारण मच्छर भी उड़ते हैं, गीता साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकली हुई वाणी है। इसे लिखने वाले भगवान श्री व्यास जी हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने उपदेश को कितने ही अंश तो पद्यों में कहा है, जिसे व्यास जी ने ज्यों का त्यों रख दिया है। कुछ अंश तो उन्होंने गद्य में कहा था, उसे व्यास जी ने स्वयं श्लोकबद्ध कर लिया। साथ ही अर्जुन, संजय एवं धृतराष्ट्र के वचनों को अपनी भाषा में श्लोकबद्ध कर लिया और इस 700 श्लोकों के पूरे ग्रंथ को 18 अध्यायों में विभक्त करके महाभारत के अंदर मिला लिया, जो आज हमें श्रीमद् भगवद गीता के रूप में उपलब्ध है। गीता का अध्ययन करने वाले और सुनने वाले मनुष्य को आपत्ति और घोर नरक को नहीं देखना पड़ता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पवित्र हो, मन की इंद्रियों को वश में रखकर इसका पाठ सुनता अथवा कहता है, वह मनुष्य सनातन देव भगवान श्री विष्णु को आसानी से प्राप्त कर लेता है। गीता, गंगा, गायत्री और गोविंद, ये 4 प्रकार से युक्त नाम जिसके हृदय में बसते हैं, उसका कभी भी पुनर्जन्म नहीं होता। महाभारत रूपी अमृत के सर्वस्व गीता को मथकर और उसमें से सार निकालकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के मुख में उसका हवन किया है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, विनाश का कार्य होता है और अधर्म आगे बढ़ता है, तब तब मैं इस पृथ्वी पर आता हूँ और इस पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि सज्जनों और साधुओं की रक्षा करने के लिए, पृथ्वी से पाप को नष्ट करने के लिए तथा दुर्जनों और पापियों के विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में बार बार अवतार लेता हूँ और समस्त पृथ्वी वासियों का कल्याण करता हूँ। मनुष्य को केवल कर्म करना ही अधिकार में है, उसका फल नहीं। इसीलिए फल की चिंता छोड़कर केवल कर्म करो। आत्मा न तो पैदा होती है न मरती है, आत्मा तो अजर अमर है, हर जन्म में शरीर बदलता रहता है। इसीलिए अपने शरीर से नहीं, आत्मा से प्यार करें। जिसने पृथ्वी पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु होना निश्चित है। मृत्यु के पश्चात दोबारा से जन्म लेना भी निश्चित है। अच्छे और बुरे कर्म का फल निश्चय ही मिलता है, परंतु यह कब मिलेगा, यह प्रकृति या ईश्वर पर निर्भर करता है। मनुष्य का मन बहुत चंचल होता है और अनेक प्रकार के पापों का कारण है। इसीलिए मन को वश में करके भक्ति करनी चाहिए। सब जीवों को अपने समान समझना
और जीवों के प्रति दया का भाव रखने वाले मनुष्य को श्रेष्ठ योगी माना गया है। इंसान को मन पर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। जिसका मन नियंत्रित नहीं है उसके लिए मन ही उसका शत्रु होता है। इन सांसारिक वस्तुओं से मोह बेकार है, क्योंकि इस जन्म में यह तुम्हारी और अगले जन्म में किसी और की होगी। इसीलिए वस्तुओं से मोह माया नहीं रखनी चाहिए। जो इंसान अनन्य भाव और भक्ति से केवल मेरा अर्थात भगवान का चिंतन करता है और प्रभु की उपासना करता है, उसके सारे कष्ट प्रभु स्वयं ही हर लेते हैं। अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार करने के लिए श्री कृष्ण अर्जुन की मदद के लिए आगे आए। अर्जुन ने अपने साथियों, गुरुजनों, संबंधियों को युद्ध के लिए तैयार देखा तो उसने मोह और सांसारिक माया में आकर जब युद्ध लड़ने से मना कर दिया, तब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा, परमात्मा और इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए अत्यंत गोपनीय गीता का ज्ञान प्रदान किया। श्रीमद् भगवद गीता बेहद ही पवित्र ग्रंथ है और ये ग्रंथ विश्व भर में प्रसिद्ध है। भगवद गीता में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश हैं और इन उपदेशों की मदद से श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को इस संसार का सत्य बताया गया है। अपने ही गुरुओं और भाइयों पर कैसे शस्त्र उठाए जाएं, ये सोचकर महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन विमुख होने लगे। अर्जुन को इस दुविधा से निकालने के लिए तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया था और अर्जुन को कहा था कि इंसान को निष्काम भाव से केवल कर्म करने चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। इस युद्ध में वो तुम्हारे शत्रु के रूप में खड़े हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब भी आप किसी द्विधा या परेशानी में हो तो श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ लें, क्योंकि इसमें लिखे गए श्लोक आपको सही मार्ग दिखाने में सहायक होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ने से हमें जीवन में सही राह चुनने में मदद मिलती है और ये ग्रंथ हमें जीवन की बुरी परिस्थितियों से कैसे निकला जाए उसका ज्ञान भी देता है। गीता सुनने मात्र से हमारे जीवन के बहुत से दुख दूर हो जाते हैं और बहुत अधिक पाप भी दूर होते हैं। तो हमें जीवन में जब भी समय मिले भगवद गीता का श्रवण अवश्य करना चाहिए। इससे हमें श्रीमद् भगवद गीता के महत्व का भी पता चलता है। जब भी हम किसी परेशानी या दुविधा में हों तो इस ग्रंथ को पढ़ें अथवा सुनें। इस ग्रंथ को पढ़ने अथवा सुनने से आपको अपनी परेशानी का हल जरूर मिल जाएगा। जिस तरह से गीता का ज्ञान सुनने के बाद अर्जुन अपनी द्विधा से निकल पाए थे, उसी तरह से गीता पढ़ने के बाद आप भी अपनी हर द्विधा से निकलने में कामयाब होंगे। कई बार हम लोग सही निर्णय लेने में असमर्थ होते हैं और क्या सही है क्या गलत है इसका फर्क नहीं कर पाते। श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने से अथवा सुनने से आपको सही निर्णय लेने में भी मदद मिलती है। जो लोग चिंता या तनाव में रहते हैं उनको श्रीमद् भगवद गीता जरूर पढ़नी चाहिए। इसे पढ़ने से चिंता एकदम से दूर हो जाती है। श्रीमद् भगवद गीता में लिखा गया है कि चिंता और तनाव से जितना हो सके उतना दूर रहना चाहिए। जीवन में सफलता पाने के लिए हम लोग दिन रात मेहनत किया करते हैं, लेकिन कई बार सफलता हम लोगों के हाथ नहीं लग पाती। गीता के अनुसार असफल होने पर हमें निराश नहीं होना चाहिए और अपने मन को सदा शांत रखना चाहिए। श्रीमद् भागवत में लिखे गए एक श्लोक के अनुसार अशांत मन से किया गया काम सफल नहीं होता। इसीलिए जिस काम को भी आप करें तो सबसे पहले अपने मन पर काबू पाएं और शांत मन के साथ काम करें, क्योंकि कई बार हम लोग असफल होने पर अशांत हो जाते हैं और इसी अशांति के कारण हम सफल नहीं हो पाते। इसके अलावा गीता में ये भी लिखा गया है कि सफलता और असफलता जीवन में आती जाती रहती है। इंसान को बस अपने कर्म पर विश्वास रखना चाहिए। जीवन में खुश रहना बेहद ही जरूरी है। गीता के अनुसार खुश रहने के लिए अपने मन में अधिक इच्छाएं ना रखें और जितने मिले उसमें खुश रहना सीखें, क्योंकि जो लोग सदा असंतुष्ट रहते हैं वे कभी भी खुश नहीं रह सकते।
अगर आपके पास गीता को पढ़ने का समय नहीं है तो आप नीचे दिए गए श्लोक को एक बार पढ़ लें अथवा सुन लें। यह श्रीमद् भगवद गीता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्लोक है। नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोष्यति मारुतः। यह श्लोक गीता के द्वितीय अध्याय में लिखा गया है और इस श्लोक की संख्या 23 है। इस श्लोक के जरिए भगवान श्री कृष्ण ने ये बताने की कोशिश की है कि आत्मा को न ही कोई शस्त्र काट सकता है, न ही कोई अग्नि जला सकती है, न ही कोई पानी भिगो सकता है और न ही कोई हवा उसे सुखा सकती है, क्योंकि आत्मा अजर अमर है। श्रीमद् भागवत में लिखे गए इस श्लोक के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अगर तुम इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाते हो तो तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अगर तुम ये युद्ध जीत जाते हो तो तुम धरती पर ही सुख को भोगोगे। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन क्रोध होता है और क्रोध आने पर मनुष्य की बुद्धि मारी जाती है। बुद्धि नष्ट होने पर इंसान अपना नाश कर देता है और सही गलत का फैसला नहीं ले पाता। गीता शास्त्र संपूर्ण मानव जाति के उद्धार के लिए है। कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ण, जाति, आश्रम या देश में स्थित हो, वह गीता का पाठ सुनकर अथवा पढ़कर सर्व सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। अतः कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्य के लिए आवश्यक है कि वह गीता पढ़े व दूसरों को भी पढ़ाएं। यही कल्याणकारी मार्ग है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। अतः प्रतिवर्ष इसी तिथि पर गीता जयंती का पर्व मनाया जाता है। गीता ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाई जाती है। वर्तमान समय में गीता के श्लोक सबसे अधिक पढ़े जाते हैं। दुनिया की हर समस्या का हल इस ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता में ही निहित है। आशा करती हूँ आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह वीडियो पसंद आई होगी। इसलिए हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।